तो रवि जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ या ना? यस सर, आ रही है आवाज। ठीक है। तो कल हम एसीएल पढ़ रहे थे, रविंद्र जी भी साथ में आपके, नवीन भी है। यस सर। तो मुझे हाँ जी। एसीएल के बारे में बताओ नवीन, एसीएल क्या होती है? सर एसीएल वो होता है जैसे कि जो हम वो परमिट और डीने करते हैं ना, ठीक आईपी है। को, सोर्स आईपी को, डेस्टिनेशन को, राउटर हाँ में ट्रैफिक होता है वो ट्रैफिक। हाँ ठीक है। परमिट डिनाय बोल रहे बेसिकली, यानी हाँ ट्रैफिक को फिल्टर करना, यानी ट्रैफिक हाँ, को फिल्टर फिल्टर करना। करना। कौन सा ट्रैफिक हमारे नेटवर्क में अलाउड है परमिट करना, कौन सा ट्रैफिक हमारे नेटवर्क में अलाउड नहीं है डिनाई करना। बहुत सही। तो ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं पूछूंगा आपसे, मुझे ये बताओ एसीएल कितने टाइप की होती है? दो नाम बताते हैं, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड सर। बिल्कुल, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। कल हमने कौन सी वाली पढ़ी थी? स्टैंडर्ड सर। स्टैंडर्ड की क्या फंक्शन था हमारा, किस पे काम करती है सिर्फ? नंबर पर और नेम पर। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ सोर्स आईपी के बेस में ही फिल्टर और कर सोर्स पाती है आईपी। यस सर। है ना? और बाकी जो हाँ आपने दूसरा पॉइंट बोला कि सर स्टैंडर्ड एसीएल बनाने के दो तरीके हैं, एक है नेम्ड और और एक है एक नंबर नंबर। नंबर। बिल्कुल। तो हमने कल ये पूरा पढ़ लिया था यार, ये यस पूरा हो सर। गया था। अच्छा चलो मुझे एक चीज बताओ, मेरी एक एसीएल बनाई मैंने, एसीएल 1, ठीक है, एक ना ऐसी बनाई, अभी इंप्लीमेंट नहीं करी मैंने। अगर किसी एसीएल की सारी एंट्रीज पूरी हो जाती है, तब एसीएल, तो हमारा एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या करती है? फॉर एग्जाम्पल, एक पैकेट आया मेरे राउटर के पास, ठीक है, और मैंने राउटर के इस वाले इंटरफेस में ये एसीएल लगा रखी थी। अब जितनी भी एंट्रीज थी उनमें से एक भी एंट्री मैच नहीं हुई, नहीं होगी तब मेरी एसीएल क्या परफॉर्म करती है? मैंने बताया था एक सर, इम्प्लिसिट। ड्रॉप करेगी सर, डीने हाँ डीने कर देगी उन सबको। हाँ बिल्कुल। हमारे हर एसीएल के आखिर में अगर हम बोलते हैं, अगर आपकी एसीएल की एक भी एंट्री मैच नहीं हुई, तो इम्प्लिसिट डिनाय सबसे आखिर में ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड होता है। क्या होता है? इम्प्लिसिट डिनाय। तो नहीं। वो पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। तो ये था वो कंसेप्ट, बस बेसिक था। कल एक बार कल की अगर आपने क्लास पढ़ी हो तो आपको याद होगा, ठीक है। इसकी लैब नहीं करी थी, तो शुरुआत लैब से ही करेंगे, फिर एक्सटेंडेड में चलेंगे, ठीक है। ठीक है सर। यहाँ पर ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है गाइस? आई होप आपको ये लैब दिख रही होगी एक बारी। यस सर। तो ठीक है, एक बार लैब देखो, थोड़ी ध्यान से देखो कि क्या कहाँ कहाँ चीजें क्या क्या सेट हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अभी लैब भी देखना, और इसके पहले पहले पॉइंट एक एक पॉइंट करके करेंगे कि क्या करवा रही है। एसीएल की लैब है, ये लैब बना रखी है भाई यहाँ पर। तो आप लोगों को बट सभी ध्यान से अपनी स्क्रीन पे देखो कि कौन कितने राउटर है, राउटर के कितने इंटरफेस कितने नेटवर्क से कनेक्टेड है, सर्वर है या नहीं है, क्या है। देख लिया गाइस? यस सर। चलो, पहली चीज क्या बोली गई है हमारे यहाँ पर टास्क में? कॉन्फ़िगर करना है ओएसपीएफ ऑन राउटर 1 एंड राउटर 2 टू अलाउ फुल कनेक्टिविटी बिटवीन पीसीज एंड सर्वर। सर यहाँ पर पूरे नेटवर्क काम कर रहे हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है R1 के, तो डेटा भिजवा देगा। बट जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, जैसे R1 और R2 से जो नेटवर्क कनेक्टेड है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो इन तक डेटा भिजवाने के लिए जो R2 से कनेक्टेड है, हमने R1 और R2 के बीच में ओएसपीएफ चला रखा है। तो चला देते हैं R1 और R2 के बीच में ओएसपीएफ, ठीक है। यस सर। R1 पे हूं मैं अभी, इनेबल टाइप किया, कॉन्फ़िग टी टाइप किया मैंने, मुझे यस ओएसपीएफ सर। चलाना है। मैंने राउटर
OSPF फिर प्रोसेस आईडी, प्रोसेस आईडी कुछ है ना, एंटर मार दिया। फिर नेटवर्क कमांड डालते हैं। नेटवर्क कमांड मैंने बताई थी एक, जिस भी इंटरफेस में चलाना हो। तो मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, इसे रियल लाइफ में इंप्लीमेंट मत करना। ये सिर्फ OSPF सारे इंटरफेस में चला देगा, जितनी भी इंटरफेस है ना मेरे राउटर के सब में। नेटवर्क कमांड के बाद बताते हैं ना कि कौन से नेटवर्क कमांड के बाद हम क्या बताते हैं। एरिया नहीं नहीं, नेटवर्क आईडी लिखते हैं, है ना, कि भाई फिर वाइल्ड केयर वाइल्ड कार्ड मास्क, बिल्कुल सही। अब मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर देखना, बताओ क्या लिखा मैंने यहाँ पर। ये मैंने नेटवर्क लिखा और मैं लिख दिया 0.0.0, यानी नेटवर्क आईडी कुछ भी हो। वाइल्ड कार्ड मास्क में लिख दिया 255.255.255.255, यानी सबनेट मास्क क्या होगा, 0.0.0। नेटवर्क कुछ भी हो, वाइल्ड कार्ड कुछ भी हो, सारे इंटरफेस में आप चला दो। एक तरीके से ये चीज बोल रहा है राउटर को, R1 को ये, ठीक है। तो ये रियल डिवाइस में मतलब मत चलाना। पैकेट ट्रेसर में जब आप लैप्स कर रहे हो, जब आपको सारे इंटरफेस में OSPF चलाना हो, तो हर बार एक एक नेटवर्क के बारे में ना बता के हम ये कमांड भी चलाएंगे, तब भी हर एक इंटरफेस में OSPF चल जाएगा, ठीक है। अब मैंने ये लिखा, ये समझ में आया। नेटवर्क आईडी कोई भी हो, एक तरीके से ये बोल रहा है, उसका सबनेट मास्क कोई भी हो, और वो सारे के सारे इंटरफेस किस में आने चाहिए, एरिया 0 के अंदर। आया समझ में थोड़ा पॉइंट ये। वरना आप वरना सर आप इंडिविजुअली नेटवर्क के बाद आप क्या डालते हैं, हम डालते हैं नेटवर्क आईडीज डालते हैं। तो मैंने नेटवर्क आईडीज डाल के ना, क्या मैंने बोल दिया, नेटवर्क आईडी कोई भी हो, उसका कोई भी सबनेट मास्क हो, उसको एरिया 0 का मेंबर बना देना। ऐसे सारे इंटरफेस, तो सारे इंटरफेस R1 के एक्टिव OSPF चल गया होगा, ठीक है। मुझे बस पैसिव इंटरफेस बनाना है। यहाँ पर पैसिव इंटरफेस gig 0/0, और एक और पैसिव इंटरफेस है यहाँ पर gig 0/1 R1 का। प्लीज अपनी स्क्रीन पे देखते रहिएगा, ठीक है। और कुछ चीजें बची है यहाँ पर आउटर में हमारे पास करने के लिए, बताओ। R1 पे नहीं ना। नहीं सर। R2 में जाएंगे, R2 में भी सेम इसी तरीके से कमांड चलाएंगे हम। इनेबल config t राउटर OSPF 1 प्रोसेस आईडी मैंने ले ली। नेटवर्क कमांड के बाद मैंने यहाँ पर भी बता दिया, ऐसा कोई भी नेटवर्क आईडी हो जिसका कुछ भी सबनेट मास्क हो, उसको एरिया 0 का मेंबर बना देना, ठीक है। और बाकी यहाँ पर भी पैसिव, देखो यहाँ पर देखो, नेबरशिप फॉर्म हो गई, लोडिंग से फुल स्टेट में आ गया ना। बट यहाँ पे पैसिव इंटरफेस बनाना है मैं, अरे बाहर नहीं आना चाहिए था, राउटर OSPF, ठीक है। पैसिव इंटरफेस यहाँ कौन बनेगा हमारे R2 का, gig 0/0 और gig 0/1, बिल्कुल सही, ठीक है। अब एक बार यहाँ पर देखो, पिंग करवा के देख लेते हैं। अगर इनके बीच में कनेक्टिविटी आ गई, तो देखो मैं PC1 से सर्वर 1 जो इस नेटवर्क में, यानी 192.168.1.0/24, इस नेटवर्क में हम डेटा भिजवा पाएंगे, किसी भी नेटवर्क में भिजवा पाएंगे हमारी टोपोलॉजी में। तो एक बार सर्वर 1 को पिंग करके देखते हैं। पिंग 192.168.1.100, यही IP है हमारे सर्वर 1 की। डेटा भेज के देखते हैं कि हम भेज कनेक्टिविटी है या नहीं। हमारे पास रिप्लाई आ रहा है, यानी कनेक्टिविटी है। सर्वर 1 के साथ भी, आप सर्वर 2 के साथ भी करवा सकते हो। सर्वर 2 में डिफरेंस क्या है, अलग नेटवर्क है। सर्वर 2 की IP क्या है, 192.168.2.0 नेटवर्क का मेंबर है, उसके अंदर इसकी IP है 100, ठीक है। रिप्लाई आ रहा है, यानी कनेक्टिविटी हो गई है, OSPF अपना काम कर रहा है, चलो ठीक है। अब आते हैं ACL इंप्लीमेंट करने में, ठीक है। R1 के पास अपनी राउटिंग टेबल भर गई है, R2 के पास भी भर गई है, काम अपना चल रहा है। अब आपकी बारी है एज ए नेटवर्क इंजीनियर अपने नेटवर्क को थोड़ा सिक्योर करने का, पैकेट फिल्टरिंग करवाने का। तो आपको बोला गया है, कॉन्फ़िगर करना है आपको, ध्यान से पढ़िएगा स्क्रीन अपनी। आपको कॉन्फ़िगर करना है क्या, स्टैंडर्ड नंबर्ड ACL। पहली बात हमें क्या बोलती है, नंबर ACL बनानी है। इस पॉइंट को लिखते भी ले,
नंबर ACL बनानी है आपको, ठीक है। ऑन R1 एंड स्टैंडर्ड नेम ACL ऑन R2, और जो हमारी नेम वाला तरीका है वो हम बनाएंगे कहां पर? R2 पे। ठीक है। अब क्या बोला गया है? इसने बोला PC1 एंड PC3 कैन एक्सेस 192.168.1.0/24 का नेटवर्क, यानी PC1 और PC3 कौन सा नेटवर्क में है? यहाँ पर देखो, जो R1 के पास दो नेटवर्क है अलग अलग, एक gig 0/0 से कनेक्टेड है, gig 0/1 से कनेक्टेड है। इन दोनों नेटवर्क में सिर्फ एक एक पीसी ही बोला है यहाँ पर, जो हमारे ये जो हमारा यहाँ पर सर्वर है ना, इस तरफ सर्वर 1 जिस नेटवर्क में है उसको एक्सेस कर पाए हैं, ठीक है। सर्वर 1 जिस नेटवर्क में है उस नेटवर्क को एक्सेस कर पाए सिर्फ PC1 और PC3 ही, बाकी होस्ट इन नेटवर्क के हमारे एक्सेस ना कर पाए, एक तरीके से ये बोला गया है। होस्ट इन 172.168.2.0 कैन नॉट एक्सेस, ठीक है। ये पहला ये वाला करें हम टास्क जो मैं पहला बोला गया है। यस सर। मैंने पहले समझ लेते हैं क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चलेंगे करके। तो हमें बोला है ओनली PC1 एंड PC3 कैन एक्सेस 192.168.1.0 का नेटवर्क, ठीक है। सिर्फ PC1 और PC3 ही क्या एक्सेस कर पाए हमारे इस नेटवर्क को गाइस, ठीक है। ये बोला गया है पहले पॉइंट में। यानी हमारे ना PC2 पिंग कर पाए और ना ही PC4 हमारा सर्वर 1 के नेटवर्क को पिंग कर पाए, एक चीज ये बोली गई। दूसरी चीज क्या बोली गई हमें यहाँ पर? होस्ट इन 172.16.2.0 नेटवर्क, यानी इस नेटवर्क की बात हो रही है, ये लोग किसको एक्सेस ना कर पाए? इस नेटवर्क को एक्सेस ना कर पाए, एक दूसरी ACL बनेगी, ठीक है। और एक और लिखी हुई है 172.16.1, यानी ये लोग किसको एक्सेस ना कर पाए? ये लोग इसको एक्सेस ना कर पाए। चलो ठीक है, हम समझ गए, अपने तीनों पॉइंट समझ गए हैं। अब तीनों पर काम करेंगे एक एक करके। तो देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कल, जो स्टैंडर्ड ACL होती है, जो स्टैंडर्ड ACL होती है वो कहाँ लगती है? सोर्स के पास लगती है, डेस्टिनेशन के पास लगाते हैं? सोर्स के पास। नहीं, ध्यान रखना, स्टैंडर्ड ACL अधिकतर अधिकतर कहाँ लगती है? डेस्टिनेशन के पास लगती है। जिसको भी ब्लॉक करवाना है, जिसको भी परमिट करवाना है, जिसको भी ब्लॉक करवाना है, उसके पास लगती है, क्योंकि स्टैंडर्ड ACL सिर्फ सोर्स IP में काम करती है। तो हम जितना डेस्टिनेशन के पास बोलेंगे भाई साहब की, हम ये बोलेंगे एक तरीके से NS3 में नवीन जी ही आ सकते हैं, मान रहे हो? नवीन जी एक बंदे हैं। अब मैं सिर्फ क्या बोलता हूँ, नवीन जी को उनके घर के पास बोल दूंगा कि भाई अगर मान लो नवीन जी को उनके घर के राउटर ने ही बोल दिया नवीन जी आ सकते हैं, ये तो कहीं भी चले जाएंगे। हमें क्या बोलना है ना कि नवीन जी NS3 आ सकते हैं, तो हम NS3 के पास जो राउटर होगा उसमें बताएंगे ना नवीन जी आ सकते हैं। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाहता हूँ मैं आपसे? यस सर। तो स्टैंडर्ड ACL आप डेस्टिनेशन के पास लगाते हैं, ठीक है। हमें स्टैंडर्ड ही बनानी है, तो चलते हैं। पहला पॉइंट बोला ओनली PC1 एंड PC3 कैन पिंग। मैंने अभी आपको PC1 से पिंग करके दिखाया था यहाँ पर, देखो PC1 सर्वर 1 को पिंग कर पा रहा है, बिल्कुल। ऐसी PC2 से भी पिंग करके दिखाऊंगा आपको, एक बार ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। पिंग 192.168.1.100, देखो PC2 भी पिंग कर पा रहा है, PC3 से PC3 भी कर पाएगा, PC4 भी पिंग कर पाएगा फिलहाल में, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई ACL नहीं है, तो अभी तो पिंग करेगा ही करेगा। कर रहा है ना गाइस? ऐसी PC4 भी कर रहा होगा 100%। तो अभी हमें सिर्फ PC1 और PC3 को करवाना है, बाकी PC2 और PC4 पिंग ना कर पाए इन दोनों ही नेटवर्क से। तो R1 पे चल, डेस्टिनेशन क्या हमारा? सर्वर को बोलना है कि सर्वर 1 पे पिंग ना कर पाए इस नेटवर्क में, तो डेस्टिनेशन नेटवर्क हमारा ये है। तो R2 पे लगाएंगे हम, कहाँ लगाएंगे ACL, कहाँ बनाएंगे हम? R2 पे। ये क्लियर हुआ R2 में क्यों बनाएंगे? क्योंकि डेस्टिनेशन हमारा है ना कि ये इस नेटवर्क पे पिंग ना कर पाए,
तो डेस्टिनेशन हमारा ये नेटवर्क है 192.168.1.0, तो इसके नीयरेस्ट लगाएंगे, इसके नीयरेस्ट पड़ता है हमारा R2, ठीक है। तो एक ACL बनाते हैं। हमने आपको बताया था R2 में कौन सी ACL बनेगी, नेम्ड ACL बनेगी। चाहे आप नेम बना लो, आप नंबर बना लो, डजंट मैटर, बट हमें इंस्ट्रक्शन दे रखी है, ठीक है, तो उसी के हिसाब से चलेंगे हम। तो मैंने नेम्ड ACL की कमांड याद है आप लोगों को, कॉपी में लिखी हुई है किसी ने? तो ये चेक करते कॉपी। कोई नहीं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो IP एक्सेस लिस्ट, और फिर डालते हैं हम, बताते हैं, जब नेम बताते हैं तो हम उसमें स्टैंडर्ड बता के नेम दे देंगे। तो हमें यहाँ पर मैं नाम दे रहा हूँ ब्लॉक, ब्लॉक PC1 और PC, हाँ, तो PC1 थोड़ी है नहीं नाम नहीं, है रहा। परमिट करना है ना, परमिट करना है, परमिट। यस सर। नाम दे रहा हूँ PC1 एंड PC2 3, ठीक है, एक नाम बना दिया मैंने ऐसे को। इससे मैंने क्या बनाई, एक नेम्ड ACL बनाई जिसका नाम क्या है, परमिट PC1 PC3। अब मैं उस ACL के अंदर हूं, तो यहाँ मुझे सिर्फ एंट्री डालनी है, परमिट कर दो, ठीक है, परमिट कर दो। अगर हमारी सोर्स IP कहाँ क्या हो, 192 डॉट PC1 की IP क्या है गाइस? 172.16.2.1। बहुत बढ़िया, 172.16.1.1 PC1 की IP है, ठीक है, तो डन है। हाँ ऐसे ही ये परमिट करना है हमें किसको, परमिट करना है 172.16.2.0, 1। ठीक है। हाँ, 2 नेटवर्क हो जाएगा पूरा, हमें सिर्फ 2.1 को करना है, ठीक है, डन है। दो एंट्री ये हो गई। अब तीसरी मैं बोल दूंगा डिनाई, डिनाई 172.16.1.0, फिर वाइल्ड कार्ड मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क है यहाँ पर /24 पे क्या हो जाएगा वाइल्ड कार्ड मास्क, 0। 0.0.255। बिल्कुल सही, ठीक है, डिनाई। तो इसने इस नेटवर्क को भी डिनाई कर दिया, बट पहले मैंने सिर्फ PC1 को, सबसे पहली एंट्री मेरी PC1 की थी, तो अगर परमिट वाली मैंने पहले करवा रखी है, ठीक है। फिर डिनाई में कर दो 172.116.2.0 के नेटवर्क को भी, ठीक है। ये समझ में आया मैं क्या लिख रहा हूँ? यस सर। ये करवा दिए डिनाई, डन है। अब तो देखो हमने ACL बना दी, ACL बनाने की डू शो एक्सेस लिस्ट करोगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा एक स्टैंडर्ड ACL है जिसका नाम क्या है, परमिट PC1, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, एंट्री 10 20 30 40 के सीक्वेंस में है ना ऑटोमेटिकली, जो यस कल सर। मैं बता रहा था आपको। तो वो सीक्वेंस नंबर है, तो पहली एंट्री परमिट ये। अब हमने ACL तो बना दी, बट मैंने आपको क्या बताया था, ACL जब तक इंप्लीमेंट ना हो तब तक वो किसी काम की नहीं रहती। तो हम यस लगाएंगे सर। डेस्टिनेशन के नियरेस्ट। तो डेस्टिनेशन के नियरेस्ट कौन सा पोर्ट है हमारे, R2 का? 0+0। बिल्कुल। तो इसी में देखना पड़ेगा हमें इनबाउंड लगानी है या आउटबाउंड लगानी है, इनवर्ट डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी या आउटबाउंड, बताओ, आप बताओ कौन सी इनबाउंड। डायरेक्शन में लगानी। अरे इनबाउंड यानी gig0/0 पे आते हुए, और gig0/0 से जाते हुए यानी आउटबाउंड। तो आप बताओ इनबाउंड लगेगी आउटबाउंड? इनबाउंड सर। नहीं, इनबाउंड हो जाएगी रविंद्र जी। इनबाउंड ट्रैफिक यानी जो ट्रैफिक इस नेटवर्क से आ रहा है, अभी देखना, जो ट्रैफिक इस नेटवर्क से आ रहा है वो इनबाउंड डायरेक्शन में आ जाएगा। जो ट्रैफिक आउट हो रहा है, अगर ये PC1 और PC3 को भेजना है तो वो कैसे आएंगे, तो यहाँ से एग्जिट लेना पड़ेगा ना, यानी gig0/0 का आउटबाउंड ट्रैफिक चेक करेंगे सर हम। समझ में आया? यस सर। तो वही कंसेप्ट है कि यहाँ पर अगर आप इनबाउंड लगाते तो फिर आप गलत डायरेक्शन में लगा देते, तो वो बंदे तो पास हो जाते, PC1 और PC3 तो चले जाते, पिंग कर पाते। हमें उनको रोकना है, तो वो आएंगे कैसे, यहाँ से एग्जिट लेंगे इस तरफ से, यानी आउटबाउंड डायरेक्शन में हम लगाएंगे अपनी ACL। तो यहाँ बनाते हैं और चेक करते हैं, देखो अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, क्या कमांड होती है मैंने बताई थी आपको, बताओ। IP, पहले ACL के बाहर आना पड़ेगा, ACL बन गई थी हमारी। IP इंटरफेस में आना पड़ेगा, इंटरफेस हमारा क्या है, इंटरफेस, हाँ D0। इंटरफेस, बिल्कुल, इंटरफेस में गए, फिर IP
एक्सेस लिस्ट, एक्सेस ग्रुप। फिर हमारा यहाँ पर आता है, यहाँ पर क्या नाम है हमारा इस एसीएल का, जो नाम है उसको उठा के डाल दो, कौन सी एसीएल को परमिट करना है हमें। पेस्ट परमिट एसीएल ये होगी, और कौन सी डायरेक्शन में करना है ये बताओगे अब, आउट डायरेक्शन में, ठीक है। एंटर मारूंगा तो इस इंटरफेस में क्या हो जाएगी बॉस, हमारी एसीएल इंप्लीमेंट हो जाएगी। अब एक बारी देखो, अब इंप्लीमेंट होगी PC1 से पिंग करवा के देखते हैं एक बारी, काम कर रही है। देखो PC1 तो पिंग कर पा रहा है, हमारी PC2 को भी देख लेते हैं। क्या PC2 पिंग कर पा रहा है? नहीं सर। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारी एसीएल ने ब्लॉक कर रखा है। एसीएल की पहली एंट्री मैच नहीं हुई तो दूसरी एंट्री चेक करी, दूसरी एंट्री मैच नहीं हुई तो तीसरी एंट्री चेक करी, तीसरी एंट्री चेक करी तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ उसने, डिनाई एनी, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इस नेटवर्क से कोई भी हो तो क्या कर देना, डिनाई। तो सिर्फ PC1 अलाउ था, तो इसलिए हमने परमिट पहले कर दिया, तो सिर्फ वो वहां पर मैच नहीं हुआ क्योंकि सोर्स हमारा उसकी आईपी का था ही नहीं, वो इसी नेटवर्क की आईपी थी, यानी 172.16.1.2 अगर पिंग कर रहा है तो ही डिनाई होगा। सेम PC3 और PC4 के लिए भी है सर। देखो ये पिंग कर पा रहा होगा 192, यहाँ पर लिखा हुआ होगा। देखो ये PC3 पिंग कर पा रहा है हमारी कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। PC4 से पिंग करवा के देखते गाइस, पिंग 192 168 1.100, इसमें भी क्या आ रहा है, क्या ये पिंग कर पा रहा है PC4, बताओ गाइस, क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। आवाज आ रही है यहाँ पर रवि जी? यस सर, आ रही है। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट यहाँ तक अभी भी किसी को भी पूछ सकते हो? नो नो सर। सर। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट तो हमारा हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या बोली है, होस्ट इन 172.16.2.0 के नेटवर्क, यानी कौन से नेटवर्क की बात कर रहे हैं, इस नेटवर्क में R1 के जो gig0/1 से नेटवर्क कनेक्टेड है ना, इस नेटवर्क में जहाँ PC3 और PC4 है, ये लोग क्या ना एक्सेस कर पाए, ये लोग 192.168.2.0 के नेटवर्क को एक्सेस ना कर पाए, यानी R2 के जिस हमारे जो gig0/1 पे नेटवर्क है इसमें, तो यानी R2 पे एक और ECL लगेगी फॉर gig0/1, वो भी आउटबाउंड डायरेक्शन में। तो R2 पे एक और ECL बनाते हैं यार, R2 पे हमें नेम ECL बनानी है, तो मैं काम करता हूँ एक और ECL बनाता हूँ। तो क्या कमांड होती है ECL बनाने की, IP एक्सेस लिस्ट, फिर स्टैंडर्ड बताना पड़ेगा नाम के लिए, नेम ECL के लिए। अब हमें क्या करना है, ब्लॉक करना है, हमें किसको ब्लॉक करना है, ब्लॉक अंडरस्कोर लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ब्लॉक अंडरस्कोर 172.16.2.0 के नेटवर्क को ब्लॉक कर रखा है। तो आप ऐसे भी नेम्ड ECL बना सकते हो कि भाई साहब आपने ये ECL क्यों बनाई थी, ताकि मैंने ब्लॉक कर रखा है इस नेटवर्क को। तो सबसे पहले डिनाई डाल दो, डिनाई 172 डॉट, इसने ये बोला ना यहाँ पर, होस्ट इन दिस नेटवर्क कैन नॉट एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, कोई मुझे बता सकता है डिनाई के बाद क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं, तो उसका नेट रख दोगे पीसी का। पीसी का नेटवर्क, बिल्कुल PC3 और PC4 जिस भी नेटवर्क में हो, उसकी नेटवर्क आईडी बता दी, और वाइल्ड कार्ड मास्क बताना, यानी 0.0.0.255, डन है, डिनाई। फिर मैंने परमिट एनी कर दिया। फिर अगर मैं यहाँ परमिट एनी नहीं करता, सिर्फ एक ही एंट्री मारता, तो आपको पता है हर एक ट्रैफिक इन्होंने सिर्फ इस नेटवर्क को मना करने के लिए बोला है। अगर मैं यहाँ परमिट एनी नहीं करता, तो देखो परमिट एनी से क्या होगा, बाकी दुनिया में कोई भी ट्रैफिक होगा ना वो सारा अलाउड हो जाएगा, इम्प्लिसिट डिनाई को मौका मिलेगा ही नहीं, जो हमारी ECL की एंड में होती है। अगर इम्प्लिसिट डिनाई आ गया तो वो हर एक पैकेट को भी डिनाई करने लग जाएगा जो यहाँ पर हमारी मैच नहीं हुई हमारी ECL के अंदर, ठीक है। तो मैंने पहले डिनाई कर दिया, बाकी परमिट भी कर दिया, परमिट एनी। अब बारी आती है इंप्लीमेंट करने की ACL, ठीक है। इंप्लीमेंट करते गाइस,
कैसे करते हैं इम्प्लीमेंट यहाँ पर नवीन जी? पहले जाते हैं हम इंटरफेस सर में। उस इंटरफेस में जाएंगे। देखो हमारे इस डेस्टिनेशन नेटवर्क ये था कि इस नेटवर्क को 172.16.2 वाला नेटवर्क एक्सेस ना कर पाए, तो हम कौन से इंटरफेस में लगाएंगे इसके? gig 0/, लास्ट वन में। बिल्कुल, तो इंटरफेस में चलते हैं। इंटरफेस gig 0/1, फिर कमांड होती है हमारे पास आईपी आईपी एक्सेस ग्रुप। ग्रुप फिर क्या डिनाई करना है? नाम क्या है? नहीं, डिनाई नहीं करना। जो हमारी एसीएल थी उसका नाम आएगा, जो भी आपने एसीएल बनाई थी सर, उसका नाम आएगा यहाँ पर एक्सेस ग्रुप के बाद, जो भी एसीएल आपको इंप्लीमेंट करनी है। तो हमने एसीएल ब्लॉक 172.16.2 के नाम से मैंने एक नेम्ड एसीएल बनाई थी। और कौन सी डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी हमें, इनबाउंड या आउटबाउंड? आउटबाउंड सर। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। तो मैंने यहाँ पर ये भी कर दिया। तो अब इस इंटरफेस पे आउटबाउंड डायरेक्शन पे एक एसीएल इंप्लीमेंट हो गई है। पिंग करा के देखते हैं एक बारी PC3 से, जिस नेटवर्क को हमने ब्लॉक किया है। फर्क यहाँ पर आएगा, सिर्फ 2 के नेटवर्क को मना किया है। तो देखो ये लोग नहीं कर पा रहे पिंग, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल शो कर रहा है। ठीक है, अब मैं दिखाऊं क्या PC1 के साथ भी ऐसा सिनेरियो है? मेरे हमारे 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 हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो PC1 उसी नेटवर्क में पिंग करा पा रहा है 192.168.2.0 2.100, यानी सर्वर 2 को ये पिंग करा पा रहा है। सर ये क्लियर हुआ आपको दो चीजें? यस सर। 100%। तो ये आखिरी के 2 पॉइंट आप बना लोगे एसीएल। अब R1 पे आपको एसीएल बनानी है, मैंने R2 वाली दोनों एसीएल बना दी, R1 वाली दोनों एसीएल आप लोग बना दोगे यस आज? सर। यस यस सर। कोशिश करना, नहीं होती तो आई हेल्प यू। ठीक है, अब ठीक है। हम आगे के ओके। एक्सटेंडेड पढ़ते हैं। अब आपको ना R1 पे बनानी है कि 172.16.1.0 यानी इस नेटवर्क के लोग किसको एक्सेस ना कर पाए इस 172.16.2 वाले लोगों को एक्सेस ना कर पाए, और 172.16.2 ये लोग इसको एक्सेस ना कर पाए, ये लोग इसको एक्सेस ना कर पाए। सिर्फ ये बोल रहे हैं जहां मेरे कर्सर मूव कर रहे हैं। तो R1 पे ये आपको एसीएल बनानी है। सरल है बट बना के ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है? एक्सटेंडेड एसीएल पढ़ने का समय आ गया, अब वो पढ़ते हैं एक्सटेंडेड एसीएल। तो देखिए आप लोगों ने एसीएल पढ़ ली। एसीएल आपको पता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, बेसिकली ये पैकेट फिल्टरिंग के लिए होती है। कौन से पैकेट को अलाउ करना है, कौन से पैकेट को डिनाई करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड एसीएल हम करते हुए आ चुके हैं, जो सिर्फ एक ही पैरामीटर पे काम करती है, और वो पैरामीटर है सोर्स आईपी एड्रेस। बिल्कुल सही। स्टैंडर्ड एसीएल हम डेस्टिनेशन के नियरेस्ट लगाते हैं इनबाउंड या आउटबाउंड डायरेक्शन पे। पॉइंट्स को याद रखना, बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सटेंडेड एसीएल। तो अब देखो मुझे एक चीज बताओ, स्क्रीन पे ही फोकस रखना अपना। तो देखो आप नेम्ड एसीएल किस तरीके से बनाते हो? अभी तो हमने तो नेम्ड एसीएल बनाई थी। अभी आप नंबर एसीएल कैसे बनाते हो उसको मत भूलना। दोनों के अलग अलग तरीके हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस है लिखने का, काम एक ही कर रही है, एसीएल बना रही है। तो देखो ग्लोबल मोड पे जाते हैं, एक्सेस लिस्ट टाइप करते हैं 1, यानी जो भी नंबर एसीएल बनानी है उसका नंबर दे दिया, और पहली एंट्री डिनाई करवा दी। ठीक है, उसी एक्सेस लिस्ट में एक्सेस लिस्ट 1 परमिट एनी, यानी पहली एंट्री ये हो जाएगी, दूसरी एंट्री ये हो जाएगी। नेम डीसीएल कैसे बनाते थे? आप बनाते हुए देखते आए हो अभी 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 जस्ट, आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड और फिर जो भी नाम है उसका हमें बताना पड़ता है नेम के आगे कि ये स्टैंडर्ड एसीएल है। नंबर एसीएल में नहीं बताना पड़ता है, बट नेम्ड में जरूर बताना पड़ता है। फिर एंटर मारेंगे तो हम उस एसीएल के अंदर आ जाएंगे। हमें ऐसे इंडिविजुअल लाइन पे नहीं लिखेंगे नंबर एसीएल की तरह, हम उस एसीएल का नाम पहले एसीएल बनाएंगे, फिर उस एसीएल के अंदर कमांड डाल रहे हैं अपने। ठीक है, समझ में आया? कुछ बोल रहे हो नवीन?
नो No, सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ सर, जो आपके हाउएवर योर मॉडर्न आईओएस यानी जो आपके इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम आपके डिवाइसेस में होते हैं, यू कैन आल्सो कॉन्फ़िगर नंबर्ड एसीएल एग्जैक्टली द सेम वे एज नेम्ड एसीएल। पूरे सुमित सर हमें कंफ्यूजन हो रही है यार, इसमें थोड़ा अलग सिंटैक्स है नेम्ड नंबर एसीएल में और नेम्ड में थोड़ा अलग। सर जो हमारे मॉडर्न आईओएस डिवाइसेस है ना, उसमें आप अगर आपको नेम्ड एसीएल का तरीका अच्छा लगा, ये वाला तरीका अगर आपको अच्छा लगा, तो इसी तरीके से आप नंबर एसीएल भी बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि ऊपर वाली अप्रोच से ही बना पाओगे, ठीक है। ये रही वो अप्रोच जिस तरीके से आप बना सकते हो। यहाँ पर देखो, आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड, जैसे नेम में बता रहे थे, और आगे नंबर बता दो, सिर्फ 1 लिख दो, तो ये क्या बन जाएगी, हमारी नंबर एसीएल बन जाएगी। एसीएल 1 के नाम से हमारी एक एसीएल बन जाएगी, और अब उसके अंदर आप एंट्रीज करवा दो। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ आपको यहाँ पर गाइस? yes, sir. तो जिस तरीके से आप नेम एसीएल बनाते थे कि आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड फिर नाम बता देते, ऐसे ही आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड और फिर उसका नंबर बता दिया है यहाँ पर। फिर उसके अब उस एसीएल के अंदर एंटर मारोगे तो अब उस एसीएल के अंदर आ जाओगे, ठीक है। फिर उसी के अंदर आपने एंट्रीज डाल दी, तो दिस इज द बेटर ऑप्शन आई विल सजेस्ट, बट दोनों तरीके मत भूलना, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है। ये सिर्फ एसीएल बनाना है, मेन चीज है एंट्री किस तरीके से लिख रहे हो, रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, ठीक है। देखो, कॉन्फ़िगर नंबर एसीएल विद सब कमांड्स। देखो जैसा आपने नंबर एसीएल बनाने का तरीका अभी बताया था मैंने, आईपी, मेरा कर्सर देखना गाइस, आईपी एक्सेस लिस्ट 1 परमिट कर दी पहली एंट्री, डिनाई कर दी दूसरी एंट्री। अगर आप डू शो रनिंग कॉन्फ़िग, ये पाइप वाला सिंबल लगाते हो और फिर सिर्फ लिखते हो सेक्शन एक्सेस लिस्ट, तो पूरी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा सेक्शन जिसके अंदर एक्सेस लिस्ट है सिर्फ वो ही शो होगा, ये बताता है ये काम। तो सिर्फ रनिंग कॉन्फ़िग में से आपको दिखा दे कि भाई ये एंट्री है आपकी एसीएल के अंदर। अब सर अब बात आती है, सुमित सर मुझे एक चीज बताओ, एंट्रीज तो हमने डाल दी, बाय चांस मैंने कोई गलत एंट्री डाल दी तो कैसे उपाय है उसका, मुझे वो एंट्री रिमूव करनी होगी, होती है ना गलती कभी कभी, तो वो एंट्री रिमूव कैसे होगी? तो देखो आपको ना ये जो एक छोटा सा एडवांटेज है हमारे पास नेम डीसीएल का, इसलिए आपको नेम डीसीएल का तरीका ही अप्रोच दूंगा, समझिएगा, सारा फोकस यहीं पर रखना। तो देखो आपको इजीली डिलीट करनी है इंडिविजुअल एंट्री फ्रॉम एसीएल, ठीक है। तो आप सिर्फ नो कमांड लगा दो एंट्री के आगे। अभी समझना, सिर्फ मैं नेम डीसीएल की बात कर रहा हूँ, नेम डीसीएल में तरीका अलग होता है यार। आप पहले एसीएल बनाते हो फिर उस एसीएल के अंदर टाइप कर रहे होते हो, ठीक है, इंडिविजुअल लाइन पे नहीं कर रहे होते नंबर एसीएल की तरह। तो नेम डीसीएल का एक थोड़ा फायदा है कि आप जैसे आपने एसीएल बनाई, तो मैं क्या करूंगा, उस एसीएल के अंदर जाऊंगा, मैं उस देखो अभी मैं उस एसीएल के अंदर हूं और मैंने नो 30 लिख दिया, या फिर नो, देखो एसीएल, देखो ये एसीएल थी, एसीएल एक्सेस लिस्ट 1, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये 30 वाली जो एंट्री है मैंने उसको डिलीट कर दिया, नो 30 लिख दिया, तो जो 30 वाली एंट्री थी यानी 30 सीक्वेंस वाली एंट्री थी वो हट जाएगी। तो देखो अभी मैंने डू शो एक्सेस लिस्ट टाइप किया वापस, तो यहाँ पर 10 20 और 40, ऐसा नहीं कि 40 वाला 30 बन जाएगा, वो 30 वाला रिमूव हो जाएगा, बस 40 वाला 40 ही रहेगा एक तरीके से यहाँ पर सीक्वेंस नंबर, ठीक है गाइस। तो ऐसे आप Okay, sir. इंडिविजुअल एंट्रीज उड़ा सकते हो। बट अगर आपने सोचा सुमित सर, जो हमने पहले, जो सबसे पहले हमने नंबर एसीएल बनाने का तरीका दिखा था गाइस, एक सेकंड दीजिएगा अभी आपको क्लियर होगा वाला। बट अगर आप सोचो गाइस, देखो कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर, हाँ, यहाँ देखना गाइस एक बारी, ऐसी ना एक बंदे ने ऐसे इस तरीके से एक्सेस लिस्ट 1 डिनाई ये वाली एंट्री करके उसने नो लिख दिया इसके आगे, कि सुमित सर क्या पता एक्सेस लिस्ट 1 के अंदर डिनाई ये कर रहा हूँ, नंबर का तरीका था ये बनाने का, कि ये वाली एंट्री उड़ जाएगी। तो सर ऐसे में नो लिखने से आपकी एंट्री नहीं उड़ती, आपकी पूरी एक्सेस लिस्ट उड़ जाती है।
आपकी क्या उड़ जाती है, पूरी की पूरी एक्सेस लिस्ट ही उड़ जाती है। इसलिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अगर आप ACL बनाओ तो जिस तरीके से आप नेम्ड ACL बनाते हो कि भाई पहले IP, एक्सेस ग्रुप, स्टैंडर्ड, फिर उसका नाम या नंबर जो भी उस ACL के अंदर चले जाते हो, वो तरीका इज बेटर ऑप्शन। क्योंकि आप एक बार ACL में घुस गए तो आप नो कमांड इंडिविजुअल एंट्री पे लगा सकते हो। पर अगर आप ऐसे कर रहे हो कि जैसे आपने जो नॉर्मल तरीका होता है नंबर ACL बनाने का, कि यहाँ पर एक्सेस लिस्ट 1, फिर डिनाई, फिर जिस भी एंट्री को डिनाई करना है वो, और उसके आपने आगे नो लगा दिया, तो वो एंट्री नहीं उड़ती, वो पूरी की पूरी ACL उड़ जाती है। गाइस ध्यान से रखना है, इस तरीके को मत फॉलो करना, ठीक है। When configuring editing numbered ACL from global configuration mode, you cannot delete individual entry. You can only delete the entire ACL. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखना है इसे नोट में डाल के, ताकि आप इसे ये वाली हम्म सॉरी गाइस, मैं इसे स्किप हो गया था। आप क्लास में हो? Yes, sir. ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि नंबर कैसे बनाते हैं, नेम्ड ACL कैसे करते हैं, Yes, ठीक sir. है। अब देखो दूसरी चीज, सुमित सर, हम ये डू शो एक्सेस लिस्ट कमांड चला रहे हैं और हमें देखने में आ रहा है कि जो हमारी ये सीक्वेंस नंबर है ना, जैसे डिनाई 1, डिनाई 3, डिनाई 2, डिनाई 4, डिनाई 5 परमिट, सर ये सीक्वेंस में नहीं आ रही प्रॉपर, ये 1 कभी आगे कभी 2 ऊपर, है ना। तो अगर आपको रीसीक्वेंस करनी है, इनको वापस ढंग से तरीके से लिखनी है, तो उसका तरीका होता है सर क्या करने का, आपको देखो, देर इज अ रीसीक्वेंसिंग फंक्शन दैट हेल्प्स टू, जिसकी मदद से आप ACL एडिट कर पाते हो। तो कौन सा तरीका है वो, IP एक्सेस लिस्ट रीसीक्वेंस कमांड चलाएंगे हम। सुनिएगा, ग्लोबल मोड पे कमांड चलाएंगे हम। IP एक्सेस लिस्ट रीसीक्वेंस, फिर जिस भी ACL को आपको रीसीक्वेंस करना है उसका नंबर, नाम जो भी है, स्टार्टिंग सीक्वेंस कहाँ से शुरू होगी, और उसके बाद जो हमारी वैल्यू से स्टार्टिंग सीक्वेंस आपकी यहाँ से शुरू होगी, और इंक्रीमेंट यानी जो उसके बाद की सीक्वेंस आएंगी वो किस किस नंबर से इंक्रीमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, IP एक्सेस लिस्ट रीसीक्वेंस ACL1, यानी ACL1 जो जिस भी नाम से ACL1 है वो, उसकी पहली एंट्री हमारी 10 नंबर से शुरू होगी, उसके बाद जितनी भी एंट्री है वो 10-10 के इंक्रीमेंट से आती रहेगी। तो देखो हमारी पहली 1, 3, 2, 4, 5 आ रही थी, अब देखो क्या आ रही है, 10 से शुरू हुआ, इंक्रीमेंट किससे करना था, 10-10 से, फिर दूसरी एंट्री 20, तीसरी एंट्री 30, चौथी एंट्री 40 और पांचवी एंट्री 50। डन है। तो रीसीक्वेंस हमारे पास एक फंक्शन होता है ACL के अंदर। अगर आपको इससे क्या होता है, जिस अगर आपकी ACL दिखने में अच्छी नहीं लग रही है कि आपने 1, 3, 2 ऐसे ऑर्डर में दिख रही है, इनको प्रॉपर ऑर्डर में करने के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, आप रीसीक्वेंसिंग फंक्शन चला सकते हो। तो ये कमांड है रीसीक्वेंसिंग फंक्शन की। अब रन कीजिए। एक सेकंड दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर वही चीज जो मैंने आपको बताई थी, रीसीक्वेंसिंग में क्या करना है अपने को, ठीक है। तो कॉपी में भी इसको ऐसे ही लिखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं एक्सटेंडेड। अब बेसिक बेसिक आपको ACL के बारे में और नॉलेज मिल गई। ठीक है। तो देखो एक्सटेंडेड ACL भी सर हमारी स्टैंडर्ड ACL के जैसे ही होती है, बस फर्क क्या होता है वहां पर कि उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स और ऐड हो जाते हैं। एक्सटेंडेड ACL फंक्शन मोस्टली द सेम एज स्टैंडर्ड ACL, यानी फंक्शन एक तरीके से सेम ही करती है, परमिट या डिनाई करवाने वाला काम ही है इसका भी, ठीक है। जिस तरीके से आप नंबर और नेम स्टैंडर्ड ACL में बनाते थे, उसी तरीके से आप यहाँ पर भी बनाएंगे। फर्क ये, नंबर अगर मैं आपसे बोलूं स्टैंडर्ड ACL, मुझे नंबर ACL बनानी है, तो मेरे पास मैंने कल आपको एक नंबर की रेंज बताई थी, 1 से लेके 99 और 1300 से लेके
1999। बिल्कुल 1999। इतने तक आप नंबर एसीएल चुन सकते हो, इन्हीं रेंज के बीच में आप चुनोगे स्टैंडर्ड के लिए। अगर आप एक्सटेंडेड चुन रहे हो सर, एक्सटेंडेड में भी हमारे पास क्या आती थी, नेम्ड और नंबर दोनों आती थी। तो अगर आप एक्सटेंडेड में नंबर बना रहे हो तो आप 100 से लेके 199 तक आप चुनते हो, और 2000 से लेके 2699 तक एसीएल नंबर चुन सकते हो, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इन पे कंफ्यूजन मत होना, गलत हो जाएगा अगर आपने स्टैंडर्ड में इस नंबर की रेंज ले ली। तो ये रेंजेस थोड़ा ध्यान रखना अपना, ठीक है। दे आर प्रोसेस्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जिस तरीके से स्टैंडर्ड एसीएल एंड एग्जीक्यूट होती है, यानी सबसे पहले पहली एंट्री, फिर दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, चौथी एंट्री, तो उसी तरीके से टॉप टू बॉटम की रेंज में हमारी प्रोसेस होती है एसीएल, एक्सटेंडेड एसीएल भी, ठीक है। जो हमारा ये ट्रैफिक होता है, इसमें क्या होता है, जो हम यहाँ पर चेक करेंगे, इसमें बहुत सारे पैरामीटर और ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको पता है स्टैंडर्ड में सिर्फ एक ही पैरामीटर था हमारा, क्या था, सोर्स आईपी, बट यहाँ पर और भी पैरामीटर्स होते हैं। अब कौन कौन से पैरामीटर होते हैं यहाँ पर, लेयर 4 के प्रोटोकॉल, पोर्ट, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, सर ये सारे पैरामीटर आप एक्सटेंडेड में यूज कर सकते हो। और भी बहुत सारे पैरामीटर होते हैं इसके अंदर, ठीक है। बट जो आपको फोकस में रखने हैं सीसीएनए से रिलेटेड, वो आपके पैरामीटर सारे के सारे यहाँ मेंशन्ड है। सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, लेयर 4 पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल नंबर, ये सारी चीजें, ठीक है। अब देखो, तो देखो दोनों की तरीके वो है। अगर आप नेम्ड एसीएल चुन रहे हो तो देखो, एक्सटेंडेड में नेम बना रहे हो, क्या कुछ नहीं करना, एक्सेस लिस्ट नंबर यहाँ पर क्या आएगा, या तो 100 ले लो क्योंकि रेंज यहाँ पर हमारी यहाँ से शुरू होती है, फिर एक्शन बता दो, परमिट या डिनाई। फिर यहाँ पर इसने बोला प्रोटोकॉल, आईपी प्रोटोकॉल को ब्लॉक करना है या टीसीपी आईपी, सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, आप चाहो दोनों लगा सकते हो, आप चाहो इंडिविजुअल एक लगा सकते हो, कि सिर्फ इसी डेस्टिनेशन के आईपी एड्रेस को ब्लॉक करना है। किसी पैकेट का ये सोर्स आईपी मैच कर रहा है, ये डेस्टिनेशन मैच कर रहा है, आप दोनों अपने हिसाब से चुन सकते हो, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप नेम्ड एसीएल भी बना सकते हो, उसका तरीका लिखा हुआ है। आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड बताना पड़ता है, उसके आगे नेम या नंबर, जो भी आप नाम बता दो या नंबर लिख दो। फिर उस एसीएल के अंदर चले जाओगे, सीक्वेंस नंबर लिखना है तो लिख देना, वरना मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा एक्शन लिखो, परमिट या डिनाई, प्रोटोकॉल, सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी, ये सीक्वेंस ध्यान रखना। पहले प्रोटोकॉल आएगा एक्सटेंडेड में, फिर सोर्स आईपी की बारी आती है, फिर डेस्टिनेशन आईपी की बारी आती है। प्रोटोकॉल आप समझते होगे कौन सा प्रोटोकॉल काम कर रहा है, आईपी प्रोटोकॉल, टीसीएम, टीसीपी, यूडीपी, आईसीएमपी, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। अब उनके बेसिस में भी आप पैकेट फिल्टरिंग करवा सकते हो। रविंद्र जी कोई डाउट? नो सर। समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे लग रहा हो, बेचैन से लग रहा हो, नो सर, है ना? क्या हो गया, ऐसे दोनों हंस रहे हो साथ वाले, इनको समझ में आ रहा है रविंद्र जी, या इनके ऊपर से जा रहा है? एक नहीं तो सर। सब करंट ले रहा है। एक तो सो अच्छा, गया सर। अच्छा, थक गया हो गया, सुबह सुबह निकलता है यार वो, कोई नहीं, थोड़े से ठीक है। सर इसमें वो ही होता है, जब भी नहीं वो होता है। चलो कोई नहीं, वो वीडियो देख लेगा, हो जाएगा उसका, वरना कल तो ऑफिस आएंगे अपन, कल इसमें प्रैक्टिकल करवा देंगे आपको, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते थोड़ा सा और। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल भी देखना सर हमारे पास यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, आईपी, प्रोटोकॉल नंबर। हाँ अभी दिख रहा आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड, और एक नाम दे दिया, एग्जाम्पल नाम है ये, ठीक है, एक्सेस लिस्ट का, उसके अंदर आगे। तो डिनाई के बाद मैंने आपको बताया था ना, सबसे पहले क्या आता है, प्रोटोकॉल, पहले एक्शन आएगा, फिर प्रोटोकॉल आता है, फिर सोर्स आईपी के बारे में बताते हैं एक्सटेंडेड में, फिर डेस्टिनेशन आईपी के बारे में बताते हैं, इसी ऑर्डर में लिखते हैं हम। तो देखो प्रोटोकॉल कौन कौन से हो सकते हैं, या तो आप प्रोटोकॉल के नंबर मेंशन कर दो, ठीक है, वरना या तो आप सीधा नाम भी मेंशन कर सकते हो, जैसे टीसीपी, यूडीपी, ओएसपीएफ, आईपी,
ICMP, GRE, ये सारे प्रोटोकॉल है गाइस, जितने भी यहाँ मेंशन हो रहे थे ना, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स है जो अपने अपने काम करते हैं। इनमें से आपको जब आपको यूज पड़ेगा, जब आपको जैसे आपको TCP पता है, UDP पता है, IP प्रोटोकॉल पता है, ICMP प्रोटोकॉल पता है, GRE आपको आगे पता चलेगा, IGRP आपको पता है, ठीक है। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स आप अपने उनके बेसिस में लगवा सकते हो कि भाई इन प्रोटोकॉल को फिल्टर करना है, इन प्रोटोकॉल में इस पैकेट को ब्लॉक करना है, ये सब कर सकते हो आप। तो अब देखो, तो यहाँ पर आप देखो, या तो आप नाम बता दो या तो आप उनका वो लिख दो। जैसे ICMP का प्रोटोकॉल नंबर क्या है? 1। इसे लिखना कॉपी में आज अपने। TCP/IP का प्रोटोकॉल नंबर क्या है? 6। UDP का प्रोटोकॉल नंबर क्या है? 17। EIGRP का प्रोटोकॉल नंबर क्या है? 88। OSPF का प्रोटोकॉल नंबर क्या है? 89। ठीक है, ये सारे हमारे क्या है, प्रोटोकॉल, और उनके नंबर मेंशन किए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है गाइस, तो आप अभी डिनाई के बाद या तो आप सीधा नंबर दे दिया कि 89 वाला प्रोटोकॉल, उससे समझ में आ जाएगा ये प्रोटोकॉल का नंबर है। ये मेंशन नहीं किया तो आप OSPF बता सकते हो सीधा, या तो नाम या तो नंबर। बताना तो पड़ेगा कौन सी प्रोटोकॉल को आपको ब्लॉक करना है या फिर उसके बारे में एक्शन लेना, जो भी, डिनाई या परमिट। अब देखिए, दूसरी चीज क्या होती है, देखो पहले हमने डिनाई तो बता दिया, हमने एक्शन बता दिया, डिनाई या परमिट, ठीक है। यहाँ पर देखो, पहले आप एक्शन बताओगे, फिर बताओगे कौन सा प्रोटोकॉल, उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, सोर्स IP एड्रेस के बारे में। या तो आप सिंगल सोर्स के बारे में बता सकते हो, आप उसको एनी लिख सकते हो, होस्ट बता के आप बोल सकते हो कि एक सिंगल होस्ट के बारे में बता रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, अब देखो इस वाली लाइन को देखिएगा गाइस, इस बोला डिनाई TCP यानी प्रोटोकॉल, एनी यानी कोई भी सोर्स IP, किसके लिए, इस पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए। नेटवर्क के बाद, क्योंकि नेटवर्क के बाद अगर आप नेटवर्क को बता रहे हो तो आपको सबनेट मास्क यानी वाइल्ड कार्ड मास्क बताना जरूरी है। सिंगल होस्ट के बारे में बता रहे हो तो आपको वाइल्ड कार्ड मास्क बताना जरूरी नहीं होता, आप होस्ट लिख दो उसके आगे। तो यहाँ पर ये कमांड क्या बता रही है, ये पूरी कमांड नीचे लिखी हुई है, ये इनकम्प्लीट कमांड थी, ये पूरी कमांड है यहाँ पर। डिनाई कौन सी प्रोटोकॉल, TCP का पैकेट, एनी यानी सोर्स की बात हो रही है, सोर्स IP की, कोई भी IP हो, ठीक है, उसका कोई भी सबनेट मास्क हो, किसके लिए ब्लॉक करना है हमें, डेस्टिनेशन ये है गाइस, ये इस नेटवर्क के लिए हमें ब्लॉक करवाना है। डन है। तो ये हमारा एक तरीके से एग्जांपल है एक्सटेंडेड का। देखो हम स्टैंडर्ड में सिर्फ सोर्स IP के बेस में कर रहे थे, यहाँ पर सोर्स भी आ रहा है, डेस्टिनेशन भी आ रहा है, TCP/IP भी आ गया, सब आएगा इसके अंदर, ताकि हम और ज्यादा फिल्टर कर पाए, अनवांटेड ट्रैफिक को हम ला ही ना पाए। तो ये ज्यादा सिक्योर है हमारे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि हम बहुत तरीके से फिल्टरिंग और बढ़ा रहे हैं। तो अच्छा, यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, एक एक करके पढ़ेंगे। रविंद्र जी, यस सर। पहली चीज, पहला पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? परमिट IP एनी। हाँ, तो allow मुझे all समझा। traffic। हाँ, बिल्कुल सर, आपको बताना है, समझ के बताना है कि सर ये क्या बोल रहा है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है अलाउ ऑल ट्रैफिक। अगर आपको कोई ऐसी एंट्री बनाओगे तो कैसे बनाओगे, तो उसका आंसर लिखा हुआ है नीचे, समझना। पहले क्या लिखा हुआ है, एक्शन। एक्शन क्या है सर यहाँ पर रविंद्र जी? सर परमिट। परमिट दूसरा यहाँ पर IP क्या है, ये प्रोटोकॉल IP है या क्या है, प्रोटोकॉल है क्या है? IP प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल होती है। एनी एनी क्या लिखा हुआ है यार, ये एनी एनी समझाओ, एनी कोई एनी क्या लिखा है? कोई भी IP हो वो। देखो, प्रोटोकॉल के बाद हमेशा क्या आता है, सोर्स IP। सोर्स सोर्स IP के बाद IP डेस्टिनेशन IP आता है एक्सटेंडेड में, ठीक है। तो ये पहला नहीं, जो पहला नहीं आ रहा है ये बता रहा है सोर्स को, सोर्स कोई भी हो। जो दूसरा नहीं आ रहा है वो रहा डेस्टिनेशन कोई भी हो, परमिट परमिट करने देना है, ठीक है। अलाउ ऑल ट्रैफिक, तो मतलब यही चीज है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अब दूसरा एक्शन पढ़ो, दूसरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, दूसरा पॉइंट।
पहले ऊपर पढ़ना, प्रिवेंट ये फ्रॉम सेंडिंग यूडीपी ट्रैफिक। यूडीपी ट्रैफिक टू इतना। ठीक है, एक बार समझना, सोर्स कौन होगा इसमें सर आपके हिसाब से, जो अगर 2 नंबर बोला जाएगा, सोर्स होगा कौन? 10 वाला ठीक है, और डेस्टिनेशन कौन होगा अपना? 192.168 1 डॉट 1/32। तो सर ये हमें डेस्टिनेशन को देख के समझ में आ रहा है कि डेस्टिनेशन तो सिर्फ नेटवर्क नहीं है, ये सिंगल सोर्स की, ये सिंगल बंदा है कोई, पूरे नेटवर्क को बना नहीं करना, सिर्फ इसी बंदे के लिए हमें प्रिवेंट करना है इस नेटवर्क को, है ना? इन वाले ऐसा। नेटवर्क को सिर्फ 192.168.1.1/32 के पीसी या सर्वर को रोकने से, पिंग करने से, डेटा भेजने से रोकना है। और कौन सा ट्रैफिक? यूडीपी ट्रैफिक, सिर्फ यूडीपी ट्रैफिक। ठीक है, तो देखो, डिनाई यूडीपी, फिर सोर्स का, क्योंकि सोर्स एक नेटवर्क के बारे में बात कर रहा है, सिंगल होस्ट के बारे में नहीं, तो वहां पर उसने क्या क्या बताया सर? देखो, ये देखो, ये रहा नेटवर्क के बारे में, ये वाइल्ड कार्ड मास्क यानी सोर्स पूरा ये रहा, होस्ट, और फिर यहाँ पर ये बोल दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा? डेस्टिनेशन। समझ में आया? होस्ट के बाद एक सिंगल सोर्स हो तो हमने अब वाइल्ड कार्ड मास्क की जरूरत नहीं है। अगर आप होस्ट लिख रहे हो तब भी पता चल जाता है कि जो इसके बाद आईपी आएगी वो सिंगल होस्ट की आईपी है। डिनाई करने के लिए बोला था क्योंकि प्रिवेंट बोला हुआ था। और कौन सा ट्रैफिक को? यूडीपी। तो पहले एक्शन, प्रोटोकॉल, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब तीसरा चीज क्या बोला है? प्रिवेंट इस नेटवर्क, इस पर्सन यानी जो भी पीसी है /32 देख के समझ में आ जाना चाहिए आपको कि सिंगल होस्ट की आईपी की बात हो रही है। यस सर। हाँ, फ्रॉम पिंगिंग होस्ट इन 192.168.0, इस नेटवर्क के लोगों को पिंग ना कर पाए ये पीसी। ठीक है, सोर्स बन गया ये, डेस्टिनेशन बन गया ये। ठीक है, तो डिनाई, कौन सा ट्रैफिक? पिंग करने से रोकना है सर। जो पिंग है ना, वो आईसीएमपी एको मैसेज भेजता है, यानी आईसीएमपी की प्रोटोकॉल होती है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। बिहाइंड द स्क्रीन पिंग के पीछे ये प्रोटोकॉल काम कर रही है। तो हम जब भी पिंग कर रहे हो तो जो प्रोटोकॉल होती है आईसीएमपी प्रोटोकॉल आती है, देखना। यहाँ पर नहीं आ रहा, वो उसमें आता है, लाइनक्स में आते हैं। बट पिंग जब भी काम कर रहा है, जो पिंग के मैसेज भेज रहे हैं बिहाइंड द स्क्रीन, कौन सी प्रोटोकॉल यूज करते हैं रवि जी? आईसीएमपी प्रोटोकॉल। ठीक है, यस। एक सेकेंड तो वापस स्टॉप करनी पड़ेगी मुझे स्क्रीन। हम्म, ठीक है, अब देखो सर, आप लोगों ने इतना तो समझ लिया कि भाई हम हम जो एक्सटेंडेड है, अब ये चीज थोड़ी सी और समझनी है, बाकी आपका काम सरल है इसके बाद। ठीक है, एक्सटेंडेड में हम प्रोटोकॉल, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी ये सब लगा सकते हैं, है ना? मैंने आपको कुछ बताता ना कि हम लेयर 4 पोर्ट नंबर भी यूज करते हैं, क्या बोलते हैं मैंने आपको? लेयर 4 पोर्ट नंबर भी सुमित यूज करते हैं। तो अब उन्हीं के बारे में चीज आ गई, अब देखना, एसीएल के अंदर है सर हम। ठीक है, अगर आपको और ऑप्शन और आपको और स्पेसिफिक करना है तो आप पोर्ट्स नंबर भी बता सकते हो कि भाई सोर्स पोर्ट नंबर ये हो, अगर डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर ये हो तो ऐसा करना, डिनाई या परमिट। ठीक है, तो देखो क्या है, when matching TCP IP या UDP you can optionally specify, optionally यानी ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा करना है, optionally है, mandatory नहीं है। You can optionally specify source and destination port number also, यानी deny, डिनाई तो एक्शन रहा, टीसीपी आईपी यानी प्रोटोकॉल रहा।
टीसीपी लिखा हुआ है सिर्फ, ठीक है। फिर सोर्स आईपी, कौन सी आईपी है जिसका ये, उसके आगे क्या लिखा हुआ गाइस देखना, उसके आगे ना ये कुछ वर्ड लिखे हुए और यहाँ पर लिखा हुआ पोर्ट नंबर। अगर सोर्स आईपी ये हो, उसका पोर्ट नंबर ये हो, तो ये ई क्यू जी टी एल टी एन ई क्यू, ये इनके मतलब है कुछ। अगर सोर्स आईपी और उसके इक्वल, इक्यू यानी क्या होता है देखो, इक्यू यानी इक्वल टू, यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ, अगर इक्वल टू आपने 80 लिखा हुआ होता तो इसका मतलब क्या, अगर सोर्स आईपी इक्वल टू पोर्ट नंबर 80, सोर्स आईपी है कुछ, उसका पोर्ट नंबर 80 ओपन है, तब ये करना। जीटी यानी ग्रेटर देन पोर्ट नंबर 80, तो ये करना। एलटी यानी लेस देन, अगर 80 से नीचे हो तो एक्शन लेना। एन इक्वल टू, एन ई क्यू यानी नॉट इक्वल टू, अगर 80 नहीं है पोर्ट नंबर तो ये करना। और रेंज यानी अगर आपका पोर्ट नंबर इस सोर्स आईपी का 80 से लेकर 100 के बीच में हो तो ये करना। समझ में आ रहे हो क्या लिख रहा है यहाँ पर ये? तो डिनाई, प्रोटोकॉल बता दी, सोर्स आईपी के बारे में बता दिया, और बता दिया कि पोर्ट नंबर जब भी बताओगे तो उनके आगे आपको ये सिंबल्स लगाने पड़ेंगे कि पोर्ट नंबर इक्वल टू है या ग्रेटर देन है या लेस देन के बारे में बता रहे हो या नॉट इक्वल टू बता रहे हो और रेंज बता रहे हो, ठीक है। फिर डेस्टिनेशन है, ऐसी डेस्टिनेशन क्या भी डालते थे हम, उसके आगे बस हमने वही सिंबल ई क्यू जी टी एल टी एन ई क्यू और उसके पोर्ट नंबर के बारे में बता दिया, ठीक है। तो हम पोर्ट नंबर से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि अगर आपको और स्पेसिफाई करना है तो यहाँ पर टीसीपी कौन सा पोर्ट नंबर यूज करते हैं, एफटीपी का पोर्ट नंबर 20, एफटीपी का पोर्ट नंबर 22, एसएसएच, टेलनेट, एसएमटीपी, एचटीपी, पीओपी3, एचटीटीपी, ये सारे हमारे टीसीपी के काम करने के तरीके वाले प्रोटोकॉल है, ठीक है। क्या बोल रहे हो रविंद्र जी, कुछ बोल रहे हो? नहीं सर कोई। ठीक है, रवि जी समझ में आ रहा है? यस सर। तुम भी तो नहीं सो गए? नहीं। ठीक है। अब देखो यूडीपी देखो, यूडीपी में यहाँ पर अपने पास डीएचसीपी है, डीएचसीपी का दूसरा क्लाइंट वाला है, एफटी टीएफटीपी, एसएनएमपी का ये सिसलॉग, और टीसीपी यूडीपी सिर्फ डीएनएस दोनों में काम करता है सर, और भी है, ये कुछ कॉमनली है। तो आप अपनी कॉपी में ना इस वाले पॉइंट को जरूर लिखिएगा, जो नीले में लिखे हुए हैं ना गाइज, इसको जरूर लिखना और स्टार मार्क जरूर बनाना है ऐसी चीज को, ठीक ओके। है। हाँ ये जी। समझ में? तो हम यहाँ पर एक्शन तो बता दिया, प्रोटोकॉल भी बता दी, आईपी भी बता दी। आईपी के साथ हमें पोर्ट नंबर बताने के लिए ये इक्वल टू, ग्रेटर देन, अगर आपकी सोर्स आईपी ये है उसका जो पोर्ट नंबर अगर इससे ग्रेटर देन होगा तो ये एक्शन लेना है, ठीक है। तो आप ये सारे पैरामीटर भी यूज कर सकते हो अगर आपको पोर्ट बताने हैं तो, वरना मैंडेटरी नहीं है, ये क्या है, ऑप्शनल है। क्या है ये? ऑप्शनल। थोड़ा आगे चलते हैं अब। यार ये मेरी स्क्रीन विजिबल है गाइस? यस सर। ठीक है। तो देखिए, अभी यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, समझिएगा। R1 के हम कहाँ पर है, ACL के अंदर है, तो हमने बोला डिनाई, प्रोटोकॉल बता दी, एनी यानी सोर्स आईपी का बता रहा है कि सोर्स आईपी कोई भी हो, फिर होस्ट लिखा इसने, होस्ट बताया, और यहाँ पर डेस्टिनेशन होस्ट के बारे में बता रहा है कि डेस्टिनेशन होस्ट ये है, और इसका पोर्ट नंबर 80 हो, तो डिनाई करना कोई भी पैकेट अगर टीसीपी का है, सोर्स आईपी कोई भी भेज रहा हो, बट अगर उसकी होस्ट आईपी, डेस्टिनेशन की आईपी में इसका एड्रेस हो और इसके एड्रेस में इसके पोर्ट नंबर 80 के बारे में डेटा भेजना चाहता हो, तो वो पैकेट डिनाई कर देना, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं, डिनाई ऑल द पैकेट डेस्टिनेशन फॉर 191.11.32 फॉर द टीसीपी पोर्ट नंबर 80, यानी कि वेबसाइट का कोई भी ये लिंक एक्सेस ना कर पाए दुनिया में कोई भी, हम ऐसे भी बता सकते हैं। तो आफ्टर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, देयर आर मेनी मोर ऑप्शन यू कैन यूज और मैच, बट सीसीएनए में आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सर ये डेस्टिनेशन के बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे एक्नॉलेज है, फिन है, सिंक है, टीटीएल है, डीएससीपी है, ये सारे और ऑप्शंस है, ठीक है। बट सीसीएनए में भी आपको ये सारे नहीं पढ़ने, ठीक है। बट इनके बारे में बताया गया है कि भाई ऐसे ऐसी चीज है कि आपको पता हो कि भाई इसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि इसके आगे हम ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते, ठीक है।
if you specify a protocol, source IP or source port number, destination IP, destination port number, etc., a packet must match all of these value. सर अगर आपने सारी चीज मेंशन कर दी तो एक पैकेट को सारी की सारी चीजें मैच करनी जरूरी है। अगर मैंने बोला आपने सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, उसका पोर्ट नंबर भी मैच कर लिया, बट यहाँ पर प्रोटोकॉल आपने वो यूडीपी बोल दी, वो मैच नहीं करी, तो भी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। सारी की सारी चीजें मैच होनी चाहिए इस चीज को एग्जीक्यूट कराने के लिए, डिनाई करवाने के लिए। टीसीपी भी, सोर्स आईपी भी, सोर्स का पोर्ट नंबर भी, डेस्टिनेशन आईपी भी, डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर भी अगर आपने मेंशन किया है तो अगर एक भी पैरामीटर छूटता है तो पैकेट वोंट बी मैच दैट एंट्री ऑफ द एसीएल, तो वो मानेगा नहीं कि एंट्री मैच हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे पोर्ट नंबर के बारे में बता दिए, कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं गाइस, तो यहाँ मेंशन किया हुआ है ये। ठीक है, हाँ। तो अब देखो यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट लिखी हुई कुछ, देखो यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या लिखी हुई है, एक हमारे पास टोपोलॉजी थी, उसके हिसाब से ना हमें एक्सटेंडेड एसीएल बनानी है, तो हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट दे रखी है होस्ट इन, एक बार रिक्वायरमेंट पढ़ो गाइस, रिक्वायरमेंट पढ़ लो। Host in 192.168.1.0/24 cannot use HTTPS to access server 1। सर्वर 1 पे एक वेबसाइट चल रही है HTTPS की सर्विस के साथ, हम चाहते हैं 192.168 वाले लोग एक्सेस ना कर पाए, यानी इस नेटवर्क जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है। मैंने बताया था एक्सटेंडेड हम सोर्स के पास लगाते हैं, तो ये सोर्स के पास ही लगेगी। तो देखो एक एंट्री यहाँ पर देखो, पहली एंट्री क्या बोल रही है कि ये जो लोग हैं ये सर्वर 1 पे HTTPS की सर्विस यानी पोर्ट नंबर 443 एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, तो क्या करना है, डिनाई करना है। HTTPS है तो TCP प्रोटोकॉल करती है, सोर्स आईपी किस नेटवर्क की बोल दी, तो ये लो 192.168.1.0, वाइल्ड कार्ड हम मार्क्स बता देंगे 0.0.0.255। डेस्टिनेशन के इसके बाद हम डेस्टिनेशन की आईपी बताते हैं। डेस्टिनेशन आईपी हमारी क्या है, सर्वर 1 का नेटवर्क कौन सा है, सर्वर 1 बोला ना स्पेसिफिकली, तो हम यहाँ पे काम करते हैं, हाँ तो एक काम करते हैं ना, होस्ट ले लेते हैं सीधा, होस्ट और होस्ट के बाद सर्वर 1 की आईपी 10.0.1.100, और अगर पोर्ट नंबर 44 इक्वल टू, यानी ऐसे मेंशन नहीं करते हो पोर्ट नंबर लिखने के लिए, पहले वो जो मैंने EQ, EQ, LT, GT, ये लिख के पोर्ट नंबर लिखना पड़ता है। तो ये है, मैंने एक्शन बता दिया, प्रोटोकॉल बता दी, सोर्स आईपी अगर इस नेटवर्क की होगी, डेस्टिनेशन आईपी अगर ये है, एग्जैक्टली ये है, और उसका पोर्ट नंबर 80 है, तो क्या हो जाए, डिनाई कर दे। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या बोली है, होस्ट इन 192.168.2.0 नेटवर्क कैन नॉट एक्सेस इस नेटवर्क को। ठीक है, अब देखो पहली बात तो पहली एंट्री जो भी लगाएंगे हम एसीएल बनाएंगे गाइस, वो हम सोर्स के पास लगाएंगे, यानी R1 जो मैंने ये वाली एसीएल बनाई थी यहाँ पर एंट्री डाली, मैं R1 के gig0/1 पे लगाऊंगा, वो भी इनकमिंग डायरेक्शन पे, कि मुझे पता है ये जो जा रही होगी तो R1 ही, क्यों मैं यहाँ तक R2 के पास भेजूं, मैं R1 से ही रोक दूंगा कि भाई इनमें से कोई भी बंदा अगर इस स्पेसिफिक होस्ट के लिए पिंग करवा रहा है, यानी यूट्यूब देखना चाहता है, तो वो यूट्यूब ना देख पाए, एक तरीके से ये मान लो। ठीक है, ऐसी होस्ट इन 192.168 इस नेटवर्क के लोग कैन नॉट एक्सेस इस नेटवर्क को। अब एक एसीएल बनानी पड़ेगी इस नेटवर्क के हिसाब से R1 के इस वाले इंटरफेस के लिए, तो वहां पर क्या बोला गया है, होस्ट इन 192.168 कैन नॉट एक्सेस दिस। ठीक है, तो इसकी क्या बनेगी, डिनाई बनेगी, आईपी प्रोटोकॉल लगेगी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, कौन से लोगों के लिए, 192.168 2.0, फिर वाइल्ड कार्ड मास 0.0.0.255, और डेस्टिनेशन अगर क्या हो हमारी 10.0.2.0, वाइल्ड कार्ड मास 0.0.0.255। तो बस ये लिखना है, हमारा काम हो गया।
क्योंकि इसमें पोर्ट नंबर की बात नहीं है, कुछ सर्विस की बात। ये बोलते हैं इस नेटवर्क के लोग इस नेटवर्क के लोगों से क्या ना कर पाए, कम्युनिकेट ना कर पाए। कौन सी प्रोटोकॉल? आईपी प्रोटोकॉल। ठीक है। और ये लिखा हुआ है नन ऑफ द होस्ट इन 192.168.1.0, और इसको ये पिंग ना कर पाए इन दोनों नेटवर्क को। तो पिंग करने के लिए भी सेम थी यार, डिनाई बोल दिया, आईसीएमपी प्रोटोकॉल बोल दिया, 192.168.1.0 के लोग, और फिर डेस्टिनेशन आपने दोनों की बतानी पड़ेगी आपको। ठीक है, यहाँ पर कि 10.0.2.0, फिर उनका वाइल्ड कार्ड मास्क। ये थोड़ी आपको खिचड़ी जैसी लग रही होगी यार, पहली एरी, दूसरी एरी, तीसरी एरी, तो तीनों की हमने यहाँ पर एंट्री लिख दी। ये तो मैंने रफली लिखी है आपके सामने, एक बारी आपको नेक्स्ट पेज में इसकी वो दिखाऊंगा मैं। स्क्रीन विजिबल है, आई होप। यस सर। ठीक है, देखो यहाँ पर वही लिखी हुई है, पहली एसीएल बनाई इन्होंने क्या बोली थी, होस्ट इन, जो हमने पहली बनाई थी, होस्ट इन 192.168.1.0 लोग कैन नॉट एक्सेस सर्वर 1। अब यहाँ पर खुद पढ़ लेना, इन्होंने आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड और उसका नाम बता दिया http_server1। तो आप जब भी नाम दोगे सर, ध्यान रखना स्पेसेस मत देना उनके बीच में, अंडरस्कोर यूज करना। ठीक है, फिर एंटर मारेंगे तो हम इस सीसीएल के अंदर आ गए, डिनाई, टीसीपी, और फिर किस लोगों के लिए, क्योंकि एचटीटीपी टीसीपी का तरीका फॉलो करता है, तभी आपने टीसीपी लगा पाए यहाँ पर आप। ठीक है, तो फंडामेंटल चीजें भी आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो सोर्स आईपी बता दी 192.168.1.0 के लोग जिनका वाइल्ड 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 कार्ड मास्क ये है, एक सिंगल होस्ट, होस्ट यानी होस्ट 10.0.1.0 10.0.1.100, अगर इनका डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर इक्वल टू 443 हो, जो हमने लिखी थी। आखिर में इन्होंने परमिट एनी लिख दिया कि अगर पहली वाली एंट्री मैच ना हो तो वो इम्प्लिसिट डिनाई ना हो, परमिट हो, कोई भी आईपी का पैकेट हो, सोर्स कोई भी हो, डेस्टिनेशन कोई भी हो, क्या हो, परमिट हो। ठीक है, और यहाँ पर ग्रीन से एक चीज लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट चीज है क्या, एक्सटेंडेड एसीएल शुड बी अप्लाइड एज क्लोज टू द सोर्स एज पॉसिबल। अपने सोर्स के जितना पास लगा पाओ उतना पास आप एक्सटेंडेड एसीएल लगाते हैं, टू लिमिट हाउ फार द पैकेट ट्रेवल इन द नेटवर्क बिफोर डिनाइड। अगर इसे डिनाई ही करना है तो हम अपने नियरेस्ट के पार ही डिनाई कर देंगे ना, ये थोड़ी है कि पूरे जहां जाना वहां पहुंचने के बाद डिनाई करेंगे, नहीं। तो एक्सटेंडेड एसीएल हम कहाँ लगाते हैं, सोर्स के जितनी पास लगा पाओ उतने पास। ठीक है, स्टैंडर्ड एसीएल आर लेस स्पेसिफिक सो दे आर अप्लाइड क्लोज टू द सोर्स। तो अगर आप इसको क्या करते हो, सोर्स के पास लगाते हो, तो आप इसको और भी ट्रैफिक से रोक सकते हो। तो स्टैंडर्ड एसीएल कभी हम सोर्स के पास नहीं लगाते, हम डेस्टिनेशन के पास लगाते हैं, और एक्सटेंडेड एसीएल हम सोर्स के पास लगाते हैं। इस चीज को बोल्ड में नोट बना के डाल दीजिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, तो देखो ये पैकेट यहीं पर रुक जाता, जो पहली एंट्री थी ना वो R1 के आगे जाती ही नहीं, तो नेटवर्क में अननेसेसरी कंजेशन बैठता ही नहीं। सेकेंड सेकेंड एंट्री यहां से हो रही है इसकी, जो सेकेंड एंट्री मैंने आपको बता के दिखाई थी कि 192.168.2.0 वाले लोग कैन नॉट एक्सेस इस नेटवर्क को, तो वही लिख रहा है, उसने एक और एसीएल बनाई, उस एसीएल को डिनाई किया, आईपी 192.168.2.0, सबनेट मास्क ये है, डेस्टिनेशन अगर ये है और डेस्टिनेशन का वाइल्डकास्ट मास्क ये है। आखिर में आपको मैंने बताया था इम्प्लिसिट डिनाई होता है। तो भाई साहब देखो, ये भी जब एसीएल बना रहे थे पहले एंट्री के बाद, इनको पता है अगर एक भी एंट्री मैच नहीं करी तो इम्प्लिसिट डिनाई लागू हो जाएगा, यानी हर पैकेट ड्रॉप होने लग जाएगा। तो परमिट आईपी एनी डाल दो, ताकि वो अलाउड हो जाए, जो भी हमारा ऐसा पैकेट जो हमारी एक भी एंट्री से मैच नहीं हुआ तो उसको डिनाई करने से अच्छा हम उसे परमिट कर दें। ठीक है, फिर एसीएल बनाने से कुछ नहीं होता, उसको इंटरफेस में लागू करवाना पड़ता है इनबाउंड और आउटबाउंड डायरेक्शन में। एक जो जो भी आप ठीक डायरेक्शन, वो भी सही डायरेक्शन में लगानी है आपको। ठीक है, आईपी, एक्सेस ग्रुप, फिर एसीएल का नाम, ब्लॉक अंडरस्कोर 10.0.2, जो भी नाम था, इसने नाम लिखा हुआ है guys, ये नंबर एसीएल नहीं, नेम्ड एसीएल है। और कौन सी डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में। ऐसी तीसरी एसीएल भी यहाँ पर मेंशन करी हुई है, आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड ब्लॉक आईसीएमपी
ठीक है, ये नाम बता दिया। अब उसके ACL के अंदर गए, ICMP पैकेट देखो क्या करा इसने ध्यान से देखना आखिरी वाले को। इसने बोला 192.168.1.0 वाले लोग और 2.0 वाले लोग ये पिंग ना कर पाए, ना सर्वर 1 के नेटवर्क को ना सर्वर 2 के नेटवर्क को, इसलिए यहाँ पर इन्होंने 3 एंट्री बनाई। तो देखो यहाँ पर क्या बना, 192.168.1.0 वाले लोग इस नेटवर्क को ना कर पाए, और 192.168 वाले लोग 2 वाले को भी ना कर पाए। सेम यहाँ पर दे दिया 192.168.2.0 वाले लोग हमारे किन लोगों ने कर पाए, 10.0.1.0 वाले लोगों को भी ना कर पाए पिंग। तो ये तो मैं आपको सरल भाषा में बता रहा हूँ, बट आई होप आप देख सकते हो अपने सामने स्क्रीन पे, ये डेस्टिनेशन का नेटवर्क और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क है, ये सोर्स का नेटवर्क और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क है, और उसके आगे प्रोटोकॉल है, और आखिर में इन्होंने इम्प्लिसिट डिनाई को रोकने के लिए परमिट IP एनी डाल दिया। परमिट कर दो IP पैकेट्स को, सोर्स कोई भी हो, डेस्टिनेशन कोई भी हो। ठीक है तो ये था आपका चीजें। आप शो IP इंटरफेस लगाओगे तो आपको दिख जाएगा कि इस इंटरफेस में कौन सी ACL लगी हुई है, इनबाउंड डायरेक्शन में लगी हुई है, आउटबाउंड डायरेक्शन में। अगर आप इंटरफेस के बारे में डिटेल पढ़ रहे हो तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा इस इंटरफेस में ये वाली ACL लगी हुई है। ठीक है रवि जी, समझ में यस आया? सर, यस सर। आया समझ में, थोड़ा थोड़ा आया? थोड़ा थोड़ा आया सर, दोबारा देखेंगे। हाँ तो एक बार ही देखना। ये इसके बाद आपका एक्सटेंडेड ACL खत्म है सर। ठीक है आज आपके पास टाइम है, अभी आप पढ़ लो, इसकी लैब फिर कल करेंगे। ठीक है जब मैं ऑफिस आऊंगा तब इसकी लैब करेंगे, तो बट इसको पढ़ना जरूर, नोट जरूर बनाना, और स्टैंडर्ड ACL जो मैंने आपको बताई थी उसका भी टास्क करना। ठीक है एक बार ध्यान से पढ़ना, इसको आज हो जाएगा आपका क्लियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, कल मिलते हैं सेम टाइम पे ऑफिस में। ठीक है थैंक यू। यू आर वेलकम गाइस।